आज हम लोग जानेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास में आज हम सिर्फ प्रागैतिहासिक काल को यानी पाषाण काल को ही पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कितने भागों में इतिहास को विभाजित किया जाता है। इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में विभाजित किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया। यहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। लिखित साक्ष्य मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया, इसमें सबसे बड़ा उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता का है। सिंधु घाटी सभ्यता का है सबसे बड़ा उदाहरण। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला और पढ़ा भी गया। एग्जाम्पल के तौर पे वैदिक सभ्यता तथा मगध साम्राज्य इत्यादि सभी ऐतिहासिक काल में आते हैं, जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलता है और उसको पढ़ा भी जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव संपूर्ण रूप से पत्थर पे आधारित था। ये अपना पत्थर पर अपना जीवन यापन करने पे आधारित था, इसलिए इसको पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल वही हुआ। पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर के औजार यूज करते थे। यहाँ पे होता क्या था कि कच्चा मांस, कंदमूल इत्यादि का भोजन करते थे। ये मुख्यतः आखेटक यानी शिकारी हुआ करते थे और खाद्य संग्राहक हुआ करते थे। पशुपालन व कृषि का यहाँ पर ज्ञान नहीं था, अभाव था। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी में, जो पाकिस्तान में है, यहाँ से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। 1863 ईस्वी में पल्लौरम से रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पहला हैंडेक्स प्राप्त किया, यानी हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त किया। लोहानंदा नाला क्षेत्र से इस काल की हड्डी से निर्मित मातृ देवी का प्रतिमा मिला। पूरा पाषाण काल के जो मानव थे, उनका मानव जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था इत्यादि। यह आग का खोज तो यहाँ पे हो चुका था, परंतु यहाँ आग का उपयोग का ज्ञान यहाँ पे नहीं था। मध्य पाषाण काल, अब आते हैं। पूरा पाषाण काल खत्म, अब आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो मानव था वो थोड़ा औजार के पत्थर यहाँ पे छोटे छोटे यूज करने लगा। ठीक है। भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी 1867 से 68 ईस्वी के बीच हुआ, जब आर्किबाल्ड कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र यानी गुफा में जो पत्थर पे बने चित्र था उसका खोज किया। ठीक है। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्यकाल से ही प्राप्त होते हैं। भारत में अगर सबसे प्राचीन अस्थिपंजर जो प्राप्त होते हैं वो मध्यकाल से ही प्राप्त होते हैं। गुजरात के लंगनाद में हड्डियाँ, कब्र और मिट्टी के बर्तन इत्यादि प्राप्त होते हैं। महदहा जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से सींग व हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। ये सब मध्यकाल का है। सरानाया राय, जहाँ 4 मानव को एक साथ दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पशुपालन का प्रारंभ का साक्ष्य आदमगढ़ और बागौर से प्राप्त हुआ है। चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भीमबेटका में है। इसको यूनेस्को की सूची में भी रखा गया है। ठीक है। अब आते हैं नव पाषाण काल पे। नव पाषाण काल में मानव कृषि का ज्ञान हो चुका था, पशुपालन करता था, आग का खोज हो चुका था, आग का उपयोग भी जान चुका था, पहिया का भी खोज हो चुका था। नव पाषाण काल में मानव पशुपालन में सबसे पहले पालतू बनाया कुत्ता को। कुत्ता को सबसे पहले मानव पालतू बनाता है। लेकिन भारत में देखा जाए तो भारत में क्या था? बकरी। भारत में सबसे पहले पालतू बकरी बनी। ठीक है। कृषि का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के लहुरा देव से प्राप्त होता है। यहाँ से 9000 से 7000 ईसा पूर्व तक के चावल की खेती का प्रमाण मिलता है, परंतु चावल का प्राचीनतम साक्ष्य यूपी के कोल्डिहवा से 6500 ईसा पूर्व में प्राप्त होता है। चिरान, बिहार, यहाँ से नव पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। आग का उपयोग सही क्रम में शुरू हो चुका था और यहाँ पे सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग होता है। प्राचीन काल के मानव सबसे पहले अगर किसी धातु का प्रयोग करता है तो तांबे धातु का प्रयोग करता है। आगे आने वाली वीडियो में आद्य ऐतिहासिक काल से रिलेटेड समझेंगे हम और जानेंगे इसके बारे में।